अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है। और अभी तो लांघा है हमने समुद्रों को, कि अभी तो लांघा है हमने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी है 19 ऊंटों की। और ये स्टोरी आपको किसी भी समस्या से निकलने में, किसी भी समस्या का समाधान सुझाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसके पास 19 ऊंट थे। और जब उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गांव के बुजुर्ग और कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति मिलकर उसकी वसीयत को पढ़ते हैं। उस व्यक्ति ने अपनी वसीयत में लिखा होता है कि उसके 19 ऊंटों में से आधे ऊंट उसके बेटे को दे दिए जाएं। 19 ऊंटों में से 1/4 हिस्सा उसकी बेटी को दे दिए जाए और उन्हीं 19 ऊंटों में से 5वां हिस्सा उसके नौकर को भी दे दिया जाए। अब गांव वाले उसकी वसीयत को पढ़कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 19 ऊंटों का इस तरह से बंटवारा कैसे होगा। यदि 19 ऊंटों के आधे किए जाएं तो एक ऊंट को काटना पड़ेगा और इस तरह तो ऊंट ही मर जाएगा। पर चलो मान लो एक ऊंट को काट भी दिया जाए तो बचेंगे 18 ऊंट और 18 का चौथाई भाग 4.5 बचता है। फिर एक ऊंट को और काटा जाएगा। तो गांव वाले इस समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। गांव वालों ने सोचा कि ये समस्या बहुत बड़ी है, कैसे इन ऊंटों का बंटवारा किया जाए। और जब उन्हें कोई समाधान नहीं सूझा तो उन्होंने पास के गांव से एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। वो व्यक्ति अपने ऊंट पर बैठकर आया। फिर उसने समस्या को सुना कि समस्या क्या है। फिर उस व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि इन ऊंटों में मेरा भी एक ऊंट मिलाकर इनका बंटवारा कर दो। तो गांव वाले बोले कि पहले तो एक वो पागल था जो मर गया और इस तरह से ऊंटों का बंटवारा कर गया अपनी वसीयत में। दूसरा ये पागल है जो कह रहा है कि मेरा भी एक ऊंट मिला दो। पर फिर गांव वालों ने सोचा कि यदि ये भी अपना ऊंट देना चाह रहा है तो हमें क्या हर्ज है, ठीक है इसका ऊंट भी मिला देते हैं। तो उन 19 ऊंटों में उस बुद्धिजीवी व्यक्ति का भी एक ऊंट मिलाने के बाद ऊंटों की संख्या 20 हो गई। और उन 20 ऊंटों में से आधे ऊंट उस व्यक्ति की वसीयत के अनुसार उसके बेटे को दे दिए गए, यानी कि 10 ऊंट उसके बेटे को दे दिए गए। और अब आती है बेटी की बारी, जिसको ऊंटों का चौथा हिस्सा दिया जाना था। अब 20 का चौथा हिस्सा बनता है 5 ऊंट, तो बेटी को भी 5 ऊंट दे दिए गए। अब 20 का 5वां हिस्सा जो कि नौकर को दिया जाना था वो बनता है 4 ऊंट, वो नौकर को दे दिए गए। अब कुल मिलाकर 10 ऊंट उसके बेटे को दिए गए, 5 ऊंट उसकी बेटी को दिए गए और 4 ऊंट नौकर को दिए गए। कुल मिलाकर ऊंटों की संख्या हो गई 19। बचा एक ऊंट जो पहले से ही बुद्धिजीवी व्यक्ति का था। वो अपने उस ऊंट को लेकर चला गया। तो इस तरह से उस व्यक्ति ने अपनी समझदारी से उन 19 ऊंटों में अपना एक और ऊंट मिलाकर उन 19 ऊंटों का सुख और शांति से बंटवारा कर दिया। तो वैसे ही हमें समस्या भले ही कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब हम उसका शांति से समझदारी से हल निकालने की कोशिश करते हैं ना कोई समाधान मिल ही जाता है। और वैसे भी समस्या क्या है, समाधान का अभाव ही समस्या है। और वैसे भी कहा जाता है समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि उत्तम समय नहीं आता बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो इसलिए हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, बस जरूरत होती है उस समाधान के बारे में सोचने की और उसको खोज निकालने की। और जब हम समाधान के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इसलिए समस्या से घबराएं ना, परेशान ना हो, शांति से और समझदारी से उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करें। हर समस्या का हल निकलेगा। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।